हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया हैं। और आज का दिन वैसे मैंने काफ़ी दिन के बाद अपना व्लॉग स्टार्ट किया है फिर से। मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं बिज़ी हो गई थी और अपने वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही थी और ना ही अपलोड कर रही थी 4-5 दिनों से। तो उसका मैं रीज़न ज़रूर बताऊंगी। और उससे पहले मैं आज आपको न्यू ब्लॉग के स्टार्ट करते हैं, न्यू शुरुआत के साथ, न्यू जर्नी के साथ में। तो वैसे अब मैं गांव छोड़ने का हमारा समय आ चुका था, काफ़ी दिन हम लोग रह चुके थे। तो ऐसे ही हमारा ट्रेन का टाइम हो चुका था, हम लोग निकल चुके थे अपने ट्रेन के जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैं गोरखपुर जंक्शन आ चुकी हूँ, जहाँ पे हम लोग का मतलब यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं। तो यहाँ मतलब यही सबसे बड़ा गोरखपुर का स्टेशन है, कहा जाता है क्या है भी यार, बहुत बड़ा स्टेशन है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी गए हैं प्लेटफॉर्म टिकट लाने के लिए, तो हम लोग गाड़ी में उनका वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो प्लेटफॉर्म टिकट लेके आएँ तो हम लोग जाएँ फिर, क्योंकि सामान थे कुछ और मतलब बड़े पापा भी थे इनके साथ में। तो उसकी वजह से मतलब उनके लिए, हमारा तो टिकट था ही, उनके लिए भी टिकट लेना था। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए, इतनी भीड़ कि मतलब कैसे कैसे तो हम लोग अंदर आए, इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। और सारे के सारे ये कुंभ यात्री हैं, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे बैठने मतलब फर्स्ट नंबर के प्लेटफॉर्म से कुंभ के मेले के लिए था, वहाँ पे चलने फिरने तक की जगह नहीं थी, बैठना तो बहुत दूर की बात है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है गोरखपुर स्टेशन पे, ठंड का दिन है और उसी में इतनी भीड़ हो रखी है कि मैं क्या ही बताऊं। और हम लोग आ चुके थे 2 बजे, मतलब सुबह के हम लोग 9 बजे निकल चुके थे घर से और 12 बजे तक हम लोग घर स्टेशन पे आ चुके थे। सब कुछ कर धर करके काफ़ी टाइम गाड़ी में भी बिताया। और यहाँ पे 2 बजे की हमारी ट्रेन थी, पर वो ट्रेन ठंड की वजह से इतनी लेट हो चुकी थी कि 2 बजे की आते आते वो ट्रेन 2:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ। 2:30 बजे से जा कर के 7:30 बजे कहीं ट्रेन आई। मतलब आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते, ठंड की वजह से और ये कुंभ का जो मेला चल रहा है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। मतलब दूसरे यात्रियों को भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि कहाँ की ट्रेन है, 2 बजे आने वाली ट्रेन कब 7 बजे आ रही है पता ही नहीं चल रहा। और ये आप देख सकते हैं कि कुंभ का न्यू मतलब काफ़ी सारी नई नई ट्रेनें तैयार की गई हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि मत ही पूछिए। तो यहाँ पे कुंभ के लिए न्यू ट्रेन आई है और स्पेशल ट्रेन जो है वो लग चुकी है। और उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई, हमने अपने ट्रेन को मतलब जर्नी स्टार्ट करने के लिए बैठ गए। और मुझे मिली थी अपर बर्थ की। मुझे काफ़ी डर लग रहा था ऊपर, मतलब बैठने के लिए तो हम लोग बैठ चुके थे, खाना पीना खा चुके थे, क्योंकि हम वेट कर रहे थे जैसे ही नीचे का जो है वो पैसेंजर आ जाए तो हम लोग अपनी सीट एक्सचेंज कर लें। क्योंकि है ना, एक बच्चा लेकर के ऊपर सोना हो नहीं पाता है। एक्चुअली हमारी 3 सीटें होती हैं, पर इस बार ऐसा हुआ दिक्कत कि मतलब 2 ही सीटें कंफर्म हो पाई और 1 सीट नहीं कंफर्म हो पाई है। तो इस वजह से हमारी 1 सीट नहीं हो पाई थी और हम 2 लोग थे। तो राशि को, मतलब मेरी प्यारी सी प्रिंसेस को लेकर के ऊपर सोना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो पा रहा था। तो जैसे ही नीचे के बर्थ वाले आए, वो भैया से हमने सीट एक्सचेंज करवा ली। और वो इतने बढ़िया थे कि उन्होंने खुद ने कह दिया, आप बच्चा लेकर के कितने बार ऊपर नीचे जाएंगी, बच्चा बाथरूम जाना होगा, बार बार नीचे ऊपर कर रहा है, आप ही नीचे आ जाइए, मैं ऊपर चला जा रहा हूँ। तो हस्बैंड जी के साथ में फिर बाद में उन्होंने सीट एक्सचेंज कर दी और हम यहाँ पे आ चुके हैं। और हस्बैंड जी का साइड में अपर में बर्थ था, तो वो साइड अपर बर्थ में थे। फिर हम दोनों ने सीट एक्सचेंज करवा करके साथ में ही बैठ गए। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आ गया था हमारे मतलब जस्ट सामने, उसके साथ में फिर खेलते खेलते टाइम बिताने लगे। ये ऊपर से देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट था, 4-5 महीने का बच्चा था। वो खेल रहा था और ये मेरी प्रिंसेस उसको खिला रही थी। कुछ ही देर में उसने अपना कांटेक्ट बना लिया था, अपने फ्रेंड बना लिए थे। और यहाँ पे मैं अब अपना नाश्ता पानी करने की तैयारी कर रही हूँ। और मोबाइल काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज हो चुका था, तो वो निकाल करके लगा रही थी मैं। और उसी के साथ साथ में मैं बता दूँ आप लोगों को, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मतलब
हमारे जो ट्रेन थी उसके अंदर पेंट्री तो थी नहीं, कुछ खाने पीने के लिए स्टेशन का आने का इंतज़ार करना पड़ता था। और उसी वजह से जैसे ही स्टेशन आया तो मैंने तो सबसे पहले गर्मा गर्म चाय लिया, क्योंकि स्टेशन पे बैठ कर के हमें तो मतलब ये चाय पकौड़े नाश्ते वगैरह ही हो पा रहे थे, बाकी कुछ खाने पीने के लिए नहीं हो पा रहा था। स्टेशन पे बैठ के गंदगी में क्या ही कोई खाए, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि जैसे स्टेशन पे मतलब गाड़ी में ट्रेन में बैठ जाएं उसके बाद हम लोग खाना पीना स्टार्ट करेंगे। तो एक तो पेंट्री थी नहीं, खाना आ रहा था नहीं उसके अंदर, ना ही सर्व करने के लिए, बस वही आ रहा था चाय ले लो कोल्ड ड्रिंक ले लो। ठंड में कौन ही कोल्ड ड्रिंक पिए, और चिप्स ले, तो चिप्स से तो किसी का पेट भरने वाला नहीं। और इस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैंने खाना वगैरह मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि खाना वगैरह मैं स्टेशन से कुछ ना कुछ ले लेती थी, क्योंकि पता नहीं कब आए खाना कब नहीं आए। तो इस बार बहुत ज़्यादा देर हो चुका था बुक किए हुए। हमारी ट्रेन ही एक्चुअली इतनी लेट थी कि मतलब जो जगह पे हमें 7 बजे पहुंचना चाहिए था वहाँ पे 1 बजे पहुँचे। तो हम लोग यहाँ पे सोना स्टार्ट कर दिए थे। और वैसे तो नाश्ता कर लिए थे हम लोग ने, शाम का खा पी लिए थे। उपमा ये ले लिए थे हम लोगों ने, उपमा और फिर बाद में वेज बिरयानी। लेकिन जैसे ही हमारा फिर स्टेशन आया कानपुर, तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने जो खाना ऑर्डर कर रखा था वो खाना आया 1:30 बजे। तो 1:30 बजे हम लोग खाना खाया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। इस चीज़ से मैंने इतना तो सीख ले लिया है कि अगर बच्चा साथ में होना है गाइस, तो आप लोग को खाना अफोर्डेबल मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना भी ना कि ना के बराबर हो, कुछ तो खाना बना करके लेके चलना चाहिए। और इसी तरीके से अब मैं अगली बार से यही करूँगी कि अपने साथ में कुछ ना कुछ खाना बना करके लेके ही चलूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है खाने पीने के लिए कि क्या ही बताएं। हमें लगा कि हमेशा की तरह पेंट्री वगैरह होगी तो मतलब खाने पीने का एडजस्ट हो जाता है हमेशा, बट इस बार इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सफ़र तो सुहावना रहता ही है, बट ठंडी थी तो ठंडी का मौसम ही कुछ अलग होता है, उसका क्या ही बताएं हम। और एक तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि ठंडी आए, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। अब सफ़र में दिक्कत ना हो तो सफ़र ही क्या होता है। तो अब हम लोग सोने स्टार्ट कर दिए थे और ये मॉर्निंग हो चुकी है, हमारी सुबह हो चुकी है। तो सुबह होते ही यहाँ पे मेरी प्रिंसेस जो है बच्चे को खिलाने के लिए, बच्चे के साथ खेलने के लिए चली गई थी ऊपर अपने पापा के पास। और सामने का जो बर्थ था उस पे छोटा बेबी था, तो उसके साथ में खेल रही थी और मतलब बॉन्डिंग बना रही थी, खेल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। और जानते ही हैं बच्चों का काम ही होता है, जब इनको एक तो ऊपर चढ़ना रहता है, फिर नीचे उतरना रहता है, चढ़ना रहता है, फिर नीचे उतरना रहता है। इनका काम ही क्या होता है। बच्चे होते ही शरारती है, और शरारत मतलब इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक टाइम पे मैं बताऊंगी इन्हें चोट भी लग गई थी। ऊपर नीचे कर रही थी और इन्हें चोट लग गई। और फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो यार अब तो बहुत कुछ हो गया, अब बाहर निकला जाए, बाहर का नज़ारा देखा जाए, बच्चों के पीछे कितना ही कोई रहे। मैं तो देख देख के परेशान हो चुकी थी, ना खाने के लिए कुछ आ रहा था। सुबह के 9 बज गए थे, अभी तक खाने वाला नहीं आया था। और सुबह के 9 बजे फिर जा कर के कहीं ये ट्रेन रुकी और हमें चाय पीने को मिला, क्योंकि ट्रेन भी ऐसी यार जंगल झाड़ी में रुका देता था। स्टेशन पे इसका स्टॉपेज था नहीं, या तो कभी स्टेशन पे रुका है तो पासिंग देने के लिए रुका है, वहाँ पे सुबह मिल नहीं रहा था और फिर बाद में इसके स्टॉपेज ही बहुत ज़्यादा बहुत कम थे वैसे जंगल झाड़ियों के लिए थे, स्टेशन पे बिल्कुल भी नहीं थे। तो जंगल झाड़ी में हमें क्या ही मिले। और ये यार अंकल ऐसे सो रखे हैं सुबह के टाइम पे पूरा ढक ढुक के कि देख करके आदमी डर जाए कि हाँ भाई कौन है। और स्टेशन पे तो ऐसे ही होता है, ये ट्रेन में सबको वाइट चादरें ही दी जाती हैं। और ये हरियाली इतनी सुंदर लगती है सुबह की, तो सुबह का नज़ारा हो, हरियाली हो, हाय हाय इतना अच्छा लगता है, इतना सही लगता है देखने में कि क्या ही बताएं। वो हम नज़ारा ले रहे थे, सुबह की चाय मिल चुकी थी हमें, और सुबह का नज़ारा देखते देखते एक सफ़र का सुहाना पल निकलते जा रहा था। जहां हमें पहुंचना था सुबह के 5 बजे, वहीं हम पहुंचे हैं दोपहर के 2 बजे। मतलब ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी थी कि मत ही पूछिए। उसके बाद खाना वगैरह सब कुछ करना पड़ा दोबारा से हमें, और यही ऊपर नीचे करते करते मैं आप लोग को बता रही थी
कि मेरी प्रिंसेस को चोट तक लग गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे रो रही है अपने छोटे से बेबी के लिए कि मुझे छोटे से बेबी की याद आ रही है। वो उतर चुका था और उसी के साथ में इनका रोना गाना स्टार्ट हो गया था। उतर क्या चुका था, मतलब जिसकी चाची का लड़का है उसका नाम रुद्र है, तो उसके लिए रो रही थी। एक्चुअली हमारी बॉन्डिंग उसके साथ में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसको छोड़ने का मन नहीं करता, और जब भी हम छोड़ के आते हैं तो ज़रूर मेरी प्रिंसेस उसके लिए रोती है कि मम्मी चाची का बाबू चाहिए। और ये ऊपर से नीचे उतर रही थी, तब तक इनके लिप में इतना तेज़ लग गया, सीधा मुँह के बल ही गिरी हैं। इनका दांतों से जो लिप में कट आया है वो कट काफ़ी ज़्यादा लग गया था, वो दिखा रही हैं। और फिर तो इन्हें ना कुछ खाने को हुआ ना पीने को हुआ, बस शांति से बैठ गई थी। यही कहते हैं कि जब हम कुछ करने जाए ना तो यही कांड होता है। सबसे पहला कांड इन्होंने ही कर दिया, उसके बाद यही पहले शांति से बैठ गई होती तो इन्हें चोट ही नहीं लगता, लेकिन ना नको, इन्हें तो बैठना नहीं है। शांत बैठ जाएंगे तो भाई उधम कैसे मचाएंगी। जब चोट लग गया तब ये महारानी जी शांति से बैठी हैं। और मैं कह रही थी ना, प्लेटफॉर्म पे ये मेरी ट्रेन इतनी स्पेशल ट्रेन है जो कि दिल्ली स्पेशल ट्रेन से निकली थी, इतनी स्पेशल ट्रेन है। ये आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म ऐसा पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है कि चिड़िया तक नहीं दिखाई दे रही थी, वहाँ पे ले जाकर रोका था। और फाइनली हम लोग दिल्ली स्टेशन पहुँच चुके थे, उसका मैं एक और वीडियो बना करके दिखाऊंगी। और फिर वहाँ पे हमने कैब बुक की और वहाँ से हम अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। आप देख रहे हैं कि कैसे मतलब सुबह के 5 बजे जो ट्रेन पहुँचनी चाहिए थी दोपहर के 2 बजे पहुँचा रही है। इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा दिक्कत तो भाई मैंने कभी नहीं झेली होंगी जितनी उस ट्रेन में मैंने झेली। सुपर फास्ट दिल्ली मतलब स्पेशल ट्रेन के नाम से निकली थी, वो सिर्फ खिचड़ी के लिए ही बनाई गई थी, मतलब खिचड़ी क्या मकर संक्रांति के लिए ही तैयार की गई थी कि आने जाने लोगों को ट्रैवल ना हो। स्पेशल ट्रेन थी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे लगता है यार उसी ट्रेन में हुई है। मैंने कान पकड़ लिया कि उस ट्रेन में दोबारा कभी नहीं जाना है। इतनी बकवास ट्रेन, इतनी थर्ड क्लास ट्रेन तो कभी मतलब जर्नी ना कर रहे हो उसके अंदर। और इसी के साथ मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा। सो बाय बाय गाइस।